जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए साइंस के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका सेट 1 है और प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। यानी बोला जाता है खाद्य तेल से, जो तेल है वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल वनस्पति तेल जो है, वनस्पति तेल से हम हाइड्रोजन मिला देंगे, हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराएंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 120 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराएंगे, बनेगा वनस्पति घी। वनस्पति घी बनता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तो खाद्य तेलों की वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा बदला जाता है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वनस्पति तेल से प्राप्त किया जाता है वनस्पति घी। इस क्रिया को बोलते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण। आसवन विधि का मतलब क्या होता है? जब पानी को गर्म करते हैं, इसकी जो भाप निकलती है, भाप को ठंडा हो जाता है, जिसको पानी जो मिलता है उसको बोलते हैं आसुत जल। ये किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के जल में क्या होता है? ऑप्शन दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह NaOH है, हम इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा या बोलते हैं इसको दाहक सोडा। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या लिखा गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यह है CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है। अब देखिए चूने के जल में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये तो नहीं होगा, कास्टिक सोडा है, क्योंकि जो कपड़े साफ करने वाले बनाते हैं साबुन या सोडा, उसमें मिलाया क्या जाता है? कास्टिक सोडा, मैल को साफ करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके राइट आंसर क्या होंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, शुष्क बुझा हुआ चूना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? धातु कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी है शुद्ध कार्बन होता है। ऑप्शन सी है रेत का शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन डी है कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का मिश्रण होता है। जो रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? कार्बन का अप्रूप है, इसलिए क्या होता है? शुद्ध कार्बन होता है। कार्बन के अप्रूप कौन कौन से भाई? एक पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? कार्बन के अपर रूप, यानी कि देखते हैं सब एक समान है लेकिन सबका काम होता है अलग अलग। जैसे पहला होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का क्या है? सुचालक होता है, ठीक। और बहुत ही मुलायम होता है। जो पेंसिल का लेड है वो किसका बना है? ग्रेफाइट का बना हुआ है। दूसरा होता है हीरा, यह विद्युत का कुचालक होता है। ये कार्बन का शुद्ध रूप है, ठीक। तो हीरा बड़ा कठोर होता है, कांच को काटने के लिए हम हीरा का ही प्रयोग करते हैं। हीरा का कार्बन का सबसे कठोरतम रूप माना गया है, किसको? हीरा का। और तीसरा होता है फुलेरीन। कौन है? फुलेरीन। यानी कि ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है, ये कार्बन के क्या है? अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, ठीक। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कितनी है? नाइट्रोजन है। आयतन की दृष्टि से कितना? 78%। 78% पाया जाता है नाइट्रोजन है, और वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड है, ये तो हो गया NaCl, इसको बोलते हैं नमक। कैल्शियम फॉस्फेट है, शर्करा है, और कैल्शियम सल्फेट है। तो राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। राइट आंसर भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा, ग्लूकोज शर्करा, सुक्रोज शर्करा, फ्रैक्टोज शर्करा। अब ये लैक्टोज शर्करा क्या है, ग्लूकोज शर्करा क्या है, फ्रैक्टोज शर्करा क्या है? ये सुक्रोज शर्करा होती है। गन्ने के रूप में शर्करा कौन सी होती है? सुक्रोज शर्करा होती है। ये कौन सी शर्करा है? इसको बोलते हैं डाईसैकेराइड, इसको बोलते हैं डाईसैकेराइड। ये कौन शर्करा है? डाईसैकेराइड है।
इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के दो अणु भाग लेते हैं। कितने अणु भाग लेते हैं? इसमें कार्बोहाइड्रेट के दो अणु भाग लेते हैं। यह कहलाती है सुक्रोज। यह कैसे बनती है? ये सुक्रोज कैसे बनता है? जब ग्लूकोज को फ्रैक्टोज मिलाते हैं, यानी कि ग्लूकोज, जब ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में मिलाते हैं, ग्लूकोज अब प्लस और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज जब मिलते हैं, मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड बनता है डाइसेक्राइड, बन जाता है सुक्रोज। तो गन्ने के रूप में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। ठीक। और देखिए लैक्टोज क्या है? इसको बोलते हैं, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, ये सब क्या है? मोनोसेक्राइड है। कैसी सेक्राइड है? मोनोसेक्राइड। मोनो कौन है? लैक्टोज। फ्रैक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या है? ये भी मोनोसेक्राइड है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के एक अणु भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? अब जानिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। राइट आंसर कितना होगा? सी होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? आप बोल दियो 1s1, 1s2, एक हो गया 1s3। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम प्रोटियम है। इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम है। इसका नाम ड्यूटेरियम है। और इसका नाम है ट्राइटियम। इसका नाम क्या है? ट्राइटियम है। सबसे हल्का हाइड्रोजन कौन सा है? सबसे हल्का हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन बोलते हैं, वो कौन सा है? 1s1, इसको बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा कौन सा है? भारी कौन है? 1s2, ड्यूटेरियम है, जिससे बनता है भारी जल, जिसको बोलते हैं D2O, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का फार्मूला क्या हो गया भैया? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि D2O, भारी जल। ये क्या है? भारी जल, जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि भारी जल। रेडियोएक्टिव कण में किसमें आता है? कौन? 1s3 आता है, इसका नाम है ट्राइटियम। सबसे नवजात हाइड्रोजन 1s1, सबसे भारी हाइड्रोजन 1s2, ड्यूटेरियम, जिसे बनता है भारी जल, कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? यह अल्टीमीटर प्रयोग करते हैं। समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? वायु का वेग मापने के लिए। वायु का वेग है एयर, वायु का वेग मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए, प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर प्रयोग करते हैं। वायुमंडल की वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, या बोल सकते हैं वातावरणीय वातावरणीय सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो बैरोमीटर का वायुमंडलीय प्रेशर, एनीमोमीटर एयर का वेलोसिटी, वायु का वेग मापने के लिए, अल्टीमीटर जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? ये उल्टा हो गया। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? इसका रास्ता कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए ये मार्ग है, इसका आकार कैसा होता है? परवलयाकार होता है। इसकी महत्तम ऊंचाई जो मध्य बिंदु होगा, इसका महत्तम ऊंचाई होगा। महत्तम ऊंचाई क्या होगा? यच होगा। इसको बोलते हैं, इसका मार्ग कैसा है? परवलयाकार है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेमटोम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 16 मीटर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर, 10 के पावर माइनस 5 मीटर। तो एक फैंटोम जो होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। अब देखिए एक माइक्रो में कितना होता है? एक माइक्रो बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। अगर पूछेगा नैनो में, तो एक नैनो बराबर होता है, एक नैनो बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। ठीक। अगर आपसे पूछता है कि पीको बराबर कितना होता है, 1 पीको बराबर कितना होता है, 1 पीको, तो बोलेंगे 10 के पावर माइनस 12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक। यदि आपसे पूछे कि एक फैमटम कितना होता है, तो बोलेंगे 10 के पावर माइनस 15 मीटर। इसको फर्मी मीटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं फर्मी मीटर भी कहा जाता है। इसको फर्मी मीटर भी कहते हैं, हमें फर्मी मीटर। अब वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वीडियो सभी तक पहुंचे और सभी को लाभ हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्रव की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं?
विस्कासिस हो गया, वायुमंडलीय प्रेशर हो गया, अल्पभार हो गया, पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोलाकार हो जाती हैं, जब गिरती हैं जमीन गोलाकार हो जाती हैं, यानी कि इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा कांच को नहीं भिगोता, इसका रीजन क्या है? तो पारा बोलते हैं मरकरी, पारा किसको बोलते हैं? मरकरी कहते हैं, यस जी, इसको बोलते हैं मरकरी, यानी पारा बोलते हैं। इसका मुख्य अयस्क पूछेगा क्या है? इसका मुख्य अयस्क क्या है? सीने बार है। इसका मुख्य अयस्क क्या है? सीने बार है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? सीने बार है। ठीक, तो जो वर्षा की जो पारा कांच को नहीं भुगतता, किसके कारण होता है? तो बोलेंगे आसंजन बल के कारण है, यानी पारा कांच को नहीं भिगोता है, किसके कारण? आसंजन के बल के कारण। और जो पारा है कांच की दीवारों पर चिपकता नहीं है, जबकि जो पानी होता है कांच की दीवारों पर चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु का वेग तीन गुना कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, उसकी काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। आज जो होता है गतिज ऊर्जा होता है वेग पर डिपेंड करता है। यदि वेग वेग को 3 गुना कर दे, अगर 3 का स्क्वायर कर दे, कितना हो जाएगा? 9। तो इसकी काइनेटिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु में होती है, जो कोई वस्तु गतिशील है, मूवमेंट कर रही है, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होगी। और यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान है, वेग है, आयतन है, संवेग है। किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है, ठीक, वो डिपेंड करता है किसके? द्रव्यमान पर। राइट आंसर क्या होगा? ए। जय हिंद प्यारे दोस्तों।